नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। आज हम ऑली बोर्ड के द्वारा कराया गया एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 2025 के लिए ऑल इंडिया फ्री लाइव मॉक टेस्ट देखेंगे। इसको आप 28 अक्टूबर शाम 7 बजे तक दे सकते हैं। इस मॉक में आए मैथ्स के सभी 25 क्वेश्चन हम देखेंगे, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड सोल्यूशन के साथ, जिससे कि आप कम से कम टाइम में अपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें 100% एक्यूरेसी के साथ। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहता है एग्जाम और करंट अफेयर से रिलेटेड। देखिए पहला क्वेश्चन इन लोगों ने क्या पूछा कि MNO इन्वेस्ट करता है किसी बिजनेस में 9:5:6 में। आफ्टर 7 मंथ M विड्रॉ करता है अपने बिजनेस से, 9 महीने के बाद O छोड़ देता है और 1 साल 6 महीने के बाद जो कुल प्रॉफिट बनता है वो बनता है 1200 रुपए। तो हमें बताना है कि M को कितना प्रॉफिट हुआ, नियरेस्ट होल नंबर, इसका मतलब हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए 9:5:6 में इनकी इन्वेस्टमेंट आ गई। M ने जो है 7 महीने तक ही अपना इन्वेस्टमेंट रखा, ठीक है। N ने पूरा 18 महीने रखा, क्योंकि यहाँ 1 साल और 6 महीने की बात हो रही है। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं O ने 9 महीने के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट हटा ली। तो ये देखिए 9 से ये 1 बारी में, ये 2 बारी में ये चला गया और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 7:10:6। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इतनी 23 की वैल्यू आपको एग्जाम इस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, वो है 1200। तो आपसे 7 की वैल्यू पूछी जा रही है, तो आप ये 1200/23 करके गुना 7 कर दीजिए, तो ये हो गया आपके पास 8400/23, ठीक है। तो जब आप इसको काटेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये 3 बारी में आपका कितना हो जाता है 69, तो बच जाता है आपके पास 15, 150 हो गया। और यहाँ पे आप 6 बारी में जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 18, 12, 13, है ना। तो ये 36 समथिंग जाएगा। तो इसका मतलब एकमात्र ऑप्शन जो हमें दिख रहा है 36 करके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि a conical beaker whose radius is 8 centimeter, height is 12 centimeter is full of a solution. If this solution is poured into a cylindrical beaker whose radius is 2 centimeter more than the radius of the conical beaker, तो यानी 10 centimeter हो गया, then what will be the height of the solution rises in the cylinder। तो जो वॉल्यूम इस वाले कोनिकल बीकर में होगा वही उतना ही पानी जो है सिलेंडर के अंदर भी आएगा। तो आप इनका वॉल्यूम इक्वेट कर लीजिए। जब आप इनका वॉल्यूम इक्वेट करेंगे तो दोनों साइड आप पाई को कट कर दीजिए, ठीक है, वो नहीं लिखेंगे। 1/3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, 64 इंटू 12 कर लीजिए, बराबर कर दीजिए पाई आर स्क्वायर यानी कि 100 इंटू एच, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से 3 से ये कितनी बारी में चला जाएगा, 4 बारी में, 4 से ये कितनी बारी में चला गया 25 बारी में। तो जो हाइट आ जाएगा वो हो जाएगा 64/25। तो यहाँ अगर आप देखते हैं 2 बारी में ये 50 हो जाता है, ठीक है, बच जाता है आपके पास 14, 5 बारी में हो जाता है 125। तो 2 पॉइंट समथिंग आपका जाएगा, 2.5 समथिंग। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। हम साथ के साथ अपने ऑप्शन के ऊपर भी नजर रखेंगे। अगर ऑप्शन हमारा आंसर से मैच करता हुआ दिख रहा है तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर, द एरिया गॉट इंक्रीज बाय 129 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज इक्वल टू द ओरिजिनल साइड ऑफ द स्क्वायर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 14। यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि सारे ऑप्शन पे अगर आप नजर मारते हैं तो एकमात्र ऑप्शन जो दिख रहा है 14 और 7 का मल्टीपल वो है ऑप्शन सी। तो हम यहाँ पे सी को टिक कर सकते हैं एज अपना करेक्ट ऑप्शन। लेकिन अगर आपके पास टाइम बचता है लास्ट में तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन 99% चांस है कि ये आपका सही हो ऑप्शन सी। अब आप चाहते हैं तो यहाँ पे हम सॉल्व करके भी देख लेते हैं। देखिए मान लेते हैं पहले साइड थी स्क्वायर की ए, तो एरिया हो जाता है ए स्क्वायर। अब हो गई है साइड उसकी a+3, क्योंकि 3 से बढ़ गई है, तो एरिया हो जाता है a+3 का होल स्क्वायर। और यही इंक्रीज दो दे रखा है, वो 129 दे रखा है। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो a² + 9 + 6a हो जाएगा। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, तो प्लस यहाँ पे आपका 9 + 6a बच जाएगा। यहाँ आ जाता है 129। तो जब ये 9 यहाँ से जाएगा तो ये 120 हो जाएगा, 6 से ये आएगा 20। तो देखिए पहले वाले ओरिजिनल जो साइड थी स्क्वायर की वही लेंथ हो जाती है। तो 20 टाइम्स आप 14 करेंगे तो यही आपका आएगा ऑप्शन सी। तो आपको हमेशा सॉल्व करते समय क्वेश्चन ऑप्शन के ऊपर भी ध्यान रखना है, अपना टाइम आप ऐसे ही बचा सकते हैं। और हो सकता है कि आपको एक आध क्वेश्चन लेंथी दे दे आगे एग्जामिनर, और एक आध क्वेश्चन आपके ऐसे ही सॉल्व हो, तो यहाँ से टाइम निकाल के आपको अपना टाइम वहाँ इन्वेस्ट करना है। अब आप देखिए यहाँ पे कहता है कि अनिल गोज टू हिज होम to gym at the speed of 22 km/h and return at the speed of 14, then the average speed आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है होल जर्नी की।
यहाँ पे आप जानते हैं एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है इस केस में वो 2 टाइम्स कर दीजिए आप अपने ऊपर जो स्पीड्स दे रखी हैं और नीचे डिवाइड कर दीजिए इनके सम से, तो ये आ जाएगा आपके पास 36। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखते हैं 2 से ये कितनी बारी में गया, 18 बारी में, 2 से ये 9 बारी में, 2 से 11 बारी में, तो जब आप इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 154/9 हो जाएगा। तो 9 से आप इसको काटेंगे, एक बार गया 64 हो गया, 7 9 जा 63, तो 17 पॉइंट समथिंग, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। यहाँ पे आप देखते कि मैंने देखा था कि 11 का मल्टीपल इसके अंदर कोई भी अप्रॉक्स नहीं बोला गया, तो मैं ऑप्शन के साथ भी इसको देख सकता था, लेकिन मैंने इसमें 11 का मल्टीपल देखना था। 11 के मल्टीपल में मुझे ये पहला और दूसरा 2 ऑप्शन दिख रहा है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप 11 का मल्टीपल भी इसमें चेक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द to the top of the pole from a point 120 meter away from the foot of the pole is 30 डिग्री। देखिए ये आपका 120 मीटर दे रखा है और ये आपको 30 मीटर दे रखा है, आपसे ये हाइट बोली जा रही है। तो आप जैसा कि जानते हैं tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ से अगर आप हाइट की बात करते हैं तो हाइट आपका क्या हो जाता है 120/√3। इसको आप ऊपर नीचे रैशनलाइज कर लीजिए √3 से, तो देखिए √3 से 3 आ जाता है, ये 40, तो हाइट आ जाएगा आपके पास 40√3 मीटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अ ट्रेडर सोल्ड 2 वॉचेस फॉर ₹2700 each, neither losing or gaining on the article. If he sold one of the watches at the loss of 10%, find another watch that is sold at the profit of। अब आप देखिए यहाँ पे है क्या, 10% का लॉस का मतलब होता है 1 की कमी 10 पे। अगर उसने कोई चीज़ 10 की ली है तो उसने 9 की बेच दी, ठीक है, लेकिन इस 9 की ही चीज़ आपको कितनी दे रखी है एग्जाम क्वेश्चन के अंदर, आप देखेंगे यहाँ पे इस 9 की वैल्यू आपको दे रखी है 2700। तो यहाँ से आपको सीधा दिख रहा है ये कितना है 300 गुना, तो इसको भी आप 300 गुना कर लीजिए, है ना। 300 गुना करेंगे तो आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, यानी कि 3000 की वॉच को उसने 2700 में बेच दिया। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक लाइन लिखी है कि नीदर लूजिंग और नीदर गेनिंग, तो इसका मतलब उसने जितने की खरीदी उतने की बेच दी। तो अगर मान लेते हैं कि, और यहाँ पे एक बार और ध्यान रखिए कि उसने दोनों वॉच 2700 में बेची है, तो अगर मैं 2700 की दूसरी वॉच भी बेच दूं तो यहाँ आप इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा उसको बेचने के बाद दोनों वॉच 5400 मिलेगा। तो 3000 का तो कॉस्ट प्राइस इधर आ गया और मैं इधर लिख देता हूँ 2400, तो इसका मतलब 2400 की जो वॉच रही होगी उसने 2700 में बेच दी, ताकि आपका जो टोटल सम है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का वो बराबर हो जाए 5400। तो इसका मतलब आप देखिए 2400 की चीज 2700 यानी 300 का प्रॉफिट, 300 का प्रॉफिट आपके ऊपर हो रहा है ये 2400 पे, और इसको आप 100 से गुना कर लीजिए। देखिए ये चला गया 3 से ये 8 बारी में, तो 1/8 को हम और क्या लिखते हैं 12.5%, है ना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट का आपसे पूछा जा रहा है, इन दोनों को सम कीजिए और उसका आधा कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 का आधा 1, इसको सम करते हैं तो 4 का आधा 2, तो 1 2 यानी ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यहाँ पे क्वांटिटी दे रखी है आपको फार्मर्स और यहाँ पे उनके उपज की, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस्ड। अब आप देखिए व्हीट प्रोड्यूस की अगर हम बात करें तो इसको हम जोड़ लेंगे, 10 हो जाता है 19, ये हो गया 20 और ये 27 हो जाता है, 2 जोड़ देते हैं 12 हो जाता है, और ये 15 20 24, तो यहाँ आ जाता है आपके पास कितना 247 और 267, तो ये हो गया आपके पास कितना 267। अब आप इसको यहाँ डिवाइड कर दीजिए 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा आपके पास 6 बार 24 हो जाएगा, फिर 6 बार 24 हो जाएगा, ये 7 5, तो 66.75 आ गया। अभी कहता है कि द एवरेज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन प्रोड्यूस बाय ऑल द फार्मर टुगेदर, तो ग्रेन की बात हो रही है तो ये हो गया। तो यहाँ अगर आप देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 15 हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 15 हो गया, और 6 4 10 और ये 20 और ये 18, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 18 और एक ये 28, तो 285। इसको आप 4 से डिवाइड कर लीजिए तो ये कितनी बार जाएगा आपका 7 बारी में गया, 28 हो गया, 1 बारी में, फिर 2 5, तो जब आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये डिफरेंस कितने का आ जाएगा, आप इसमें माइनस करेंगे तो 0 हो गया, और इधर अगर आप देखते हैं तो कितना आ जाता है 5 और इधर आ जाएगा 4, तो 4.5 क्विंटल का डिफरेंस आ गया इनके एवरेज का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ नेहा
2, दीपू आपको दे रखा है वो 3 और 4 दे रखा है। प्रेजेंट एज ऑफ अंकित जो है इज हाफ द एज ऑफ दीपू, हाफ द एज ऑफ दीपू 6 ईयर हैंस, तो हाफ द एज ऑफ दीपू, तो ये दीपू है, तो यानी कि हाफ द एज ऑफ दीपू 6 ईयर हैंस यानी 6 साल के बाद, इस तरीके से। इफ द सम ऑफ द प्रेजेंट एज, तीनों की 111 दे रखी है, अंकित की एज आपको बतानी है 3 साल के बाद, तो यहां से आप अंकित की एज निकाल लेते हैं, क्या हो जाता है 2x + 3, तो जब आप इन सबको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x 4x 7x और ये हो जाएगा 9x। 9x + 3 की वैल्यू आपको दे रखी है 111, और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, एक x की वैल्यू आ जाएगी 108/9 और ये हो जाएगा x की वैल्यू 12। ठीक है, अब इस 12 को आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, 12 दूनी 24, 24 और 3 27 हो जाता है अंकित की प्रेजेंट एज, और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है 3 साल के बाद, तो 30 हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 आवर्स, ठीक है, B can do the same piece of work in 18 hours, C can do the same piece of work in 36 hours। ठीक है, तो आप यहाँ पे निकाल लीजिए कितने यूनिट का काम हो जाएगा जो इनको कराना पड़ेगा इनसे, ये मान लेते हैं हमारा कितना हो गया 72 यूनिट का। ठीक है, तो 24 से कितनी बारी में चला जाएगा, 24 से 3 बारी में चला जाएगा, 18 से ये 4 बारी में और 36 से 2 बारी में। फाइंड द टाइम टेकन टू डू द टोटल वर्क बाय ABC, तो यहाँ आप देख लीजिए इसको, यहाँ 4 3 7 2 9, तो 72 को 9 से डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 8 आवर्स के अंदर ये काम कंप्लीट होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि आ लाइब्रेरियन परचेज 120 स्टोरी बुक्स for his library but he found that he could get 8 extra books by spending 672 more and then the overall average price per book would be reduced by 1 रुपए। The average price of each book was, ये क्या होगा। अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए, क्या कि मैं मान लेता हूँ 120 बुक है, हर एक बुक का प्राइस क्या था, एवरेज x था, तो ये हो जाएगा 120x। ठीक है, ये टोटल सम हो गया पहले वाली बुक्स का, प्लस कर लीजिए आप यहाँ पे कि इसने 672 रुपए और यहाँ उसने खर्च करता तो। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, क्या, क्योंकि उसने 8 बुक एक्स्ट्रा खरीदी 128 से, एवरेज उसका पहले 8 था लेकिन अब जो है एवरेज उसका 1 कम हो गया है। ठीक है, तो यहां से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप अपना एक स्टेप स्किप कर सकते हैं, 128x में से 120x माइनस करेंगे तो 8x हो जाएगा, और 672 में 128 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 800। तो 8 से ये कितनी बारी में चला जाएगा, 8 से 100 बारी में, तो x की वैल्यू जो इसका एवरेज प्राइस था पहले वो कितना था 100। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये 364/15 हो गया, डिवाइड कर दीजिए ये 45/14 प्लस 575/23, इधर हो जाएगा 14/25 प्लस हो जाएगा आपका 12.5/2.5 और इधर आ जाएगा आपका x जो हमें निकालना है। देखिए यहाँ से 15 से ये 3 बारी में चला जाएगा, ठीक है, और 14 से ये 2 बारी में 28 हो जाएगा, और आपका कितना बच गया 84 6 बारी में, है ना, 26 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो कितनी बारी में गया ये गया आपका 23 बारी में। ठीक है, तो 23 से ये 23 भी चला गया, और 25 से 2.5 से ये कितनी बारी में गया 5 बारी में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इसको अगर करेंगे तो 26 या 78, ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपके पास 14 प्लस 5, इसको जोड़ेंगे तो आप ये कितना हो जाएगा 19, और ये हो जाएगा आपके पास 97। तो जो आपको वैल्यू निकालनी थी वो क्या थी 97। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दी सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये दे रखा है, एंड इट टचेस दी स्ट्रेट लाइन इतना। इट टचेस का मतलब होता है क्या, सर्कल टच कर रहा है, ठीक है, इस लाइन को। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो मान लेते हैं ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से ये एक लाइन है, ठीक है, ये इस तरीके से ये आपको क्या कर रहा है, ये लाइन जो है आपकी कितना है 3x + 4y + 12। ठीक है, ये लाइन सर्कल को टच कर रहा है, ये आपका सेंटर है 3 और 5 से। अब आप जैसा कि जानते हैं कि जब हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं ये परपेंडिकुलर होती है और यही रेडियस होती है। तो ये जो रेडियस की जो वैल्यू होती है वो कैसे आती है, वो आती है मॉड हो जाएगा आपके पास, और उसके बाद आ जाएगा आपके पास a x1 + b y1 + c, है ना, अपॉन कर लीजिए आप यहाँ पे नीचे a² + b²। अब आप यहाँ वैल्यू रख लीजिए, देखिए a है ये, b है ये, c है ये, और यहाँ पे ये x1 और ये y1 है। ठीक है, तो जब आप इनकी वैल्यू रखेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 9 और साथ में आ जाएगा आपका 20
प्लस 12, नीचे आप अंडर रूट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं ऊपर कितना आ गया आपके पास, ऊपर आ जाता है आपके पास 41 और नीचे आ जाएगा आपके पास 5। तो जब अच्छा इसको कट नहीं करना है, आपका आंसर जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 41/5। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अ पर्सन लेंड्स रुपीज P एट 7% सिंपल इंटरेस्ट एंड लेंड्स 3000 एट 8% पर एनम। ठीक है, इफ इज टोटल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ द लोन इन 1 ईयर इज इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P। अब आप सबसे पहले यहां से निकाल लीजिए कि इसका इंटरेस्ट यहां से कितना हो रहा है, 240। तो यहां से जब आप 240 को माइनस कर देंगे तो आपका कितना इंटरेस्ट आ जाएगा, जो बच गया 1050। ठीक है, ये 1050 वो ये 7% P पे ले रहा है, तो यहाँ पे आप डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास कितना 150। 1% की वैल्यू 100% की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी, 15,000। यही आपसे इसका प्रिंसिपल P पूछा गया था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इफ रजत गोज टू हिज ऑफिस एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर रीचेज हिज ऑफिस 4 मिनट लेट। ठीक है, यानी कि जो टाइम उसको लगता है उससे वो 4 मिनट ज्यादा ले रहा है। नेक्स्ट टाइम रजत इंक्रीजेज हिज स्पीड टू 45 किलोमीटर पर आवर। अब वो 45 की स्पीड से चलता है, लेकिन अब वो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है जो टाइम उसको पहले लगता था। हमें डिस्टेंस बताना है। अब आप देखिए, जो वो घर से ऑफिस की तरफ जा रहा है, डिस्टेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट है। इसका मतलब डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा है ना, दूरी तो निश्चित है। जब दूरी निश्चित हो जाती है तो जो समय हो जाता है वो इन्वर्सली विपरीत हो जाता है किसके, स्पीड के। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ इनकी स्पीड की, तो पहले था स्पीड 30, अब कर ली इसने 45। 15 से ये 3 बारी में गया, 15 से ये 2 बारी में गया, तो जो इनका टाइम का अनुपात हो जाएगा वो उल्टा हो जाएगा 3:2 का। तो देखिए ये 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका डिफरेंस। तो जब आप इसका डिफरेंस लेंगे ना, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 10 मिनट। ठीक है, यही बात हुई, क्योंकि इनमें जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है वो 10 मिनट का आ रहा है। अब आप कहीं से भी इसको मल्टीप्लाई कीजिए, पहले जो टाइम लग रहा था उसको 10 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 30 मिनट, है ना, 30 मिनट। अब आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, पहले स्पीड से चलता था वो 30 और 30 मिनट यानी कि आधा घंटा, तो उसकी स्पीड डिस्टेंस कितना हो गया, 15 किलोमीटर का जो वो तय करता था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। आप चाहें तो यहां से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 क्विंटल ऑफ व्हीट इज 15/16 टाइम ऑफ सेलिंग प्राइस। If the cost price of 9 quintal of wheat is decreased by 25% and selling price is also decreased by 15%, then what will be the profit percentage earned close to an integer। तो यहाँ पे हमें इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा कंप्लीट। यहाँ पे अब आप देखिए 9 क्विंटल का उसने पहले बताया और 9 क्विंटल की ही बात हो रही है, तो अब हमें ये 9 क्विंटल पे ध्यान नहीं देना है। यहाँ देखिए ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये आपको 15 और ये आपको 16 दिया है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ 2 जीरो और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। अब आप देखिए यहाँ कॉस्ट प्राइस में 25% की कटौती हो गई। 1500 का 25% अगर आप निकालते हैं तो ये 2 जीरो चला जाएगा और 15 को 25 से करेंगे तो ये आ जाएगा 375। तो 375 अगर आप माइनस कर देते हैं 1500 में से तो कितना आ जाता है, 1125। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे कि कॉस्ट प्राइस भी सेलिंग प्राइस भी आपका घट रहा है कितना, 15% से। 15% अगर आप निकालते हैं तो ये कितना हो जाता है आपके पास, ये हो जाता है आपके पास 240। ठीक है, तो जब आप 1600 में 240 को घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 1360। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है आपके पास, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है आपके पास 235 रुपए का। तो ये 235 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है 1125 पे, और आपको यहाँ 100 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप इसको काट लेते हैं। इसको अगर हम काटेंगे तो कितनी बारी में जाएगा ये, इधर अगर आप देखते हैं 5 से ही कितनी बारी में चला गया, 2 बारी में, फिर 2 बारी में, है ना, फिर 9 बारी में, यहाँ पे 5 बारी में चला गया, 5 से ये 4 बारी में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं कितनी बारी में, 5 से आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 47 और यहाँ आ जाएगा आपके पास कितना, ये 9 बारी में, तो ये हो जाएगा 28, ये 16 और ये 8, 2 18, 188/9 हो गया। और जब आप इसको काटेंगे तो 9 दूनी 18, तो ये 20 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो जब इसको आप अप्रॉक्स में लेंगे तो ये 21% बन जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, एक चीज आपने ध्यान रखी होगी कि जब भी हमारा इस तरीके से साथ में आपको ये दे
रखा है कि आपको ये अप्रॉक्स या क्लोज टू इंटीजर ऐसे लेना है, तब भी हम पूरा सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि हमें ऑप्शंस के ऊपर नजर हमने रखी हुई है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आप इसको 20 पॉइंट समथिंग ले जाके नहीं चेक करेंगे, 20 पॉइंट समथिंग आ गया तो ये आपका 21 ही जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ऑन 12,000 रुपीज एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। तो आप सिंपली जानते हैं जो नेट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 ही होता है। तो 2 साल की बात होती है, तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और आपका जो मेन डिफरेंस आता है कंपाउंड इंटरेस्ट का वो ये लाता है। तो इसका मतलब कितना हो गया, ये हो जाता है आपके पास 0.25% आपको निकालना है किसका, 12,000 का। तो ये आप सिंपली निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा। ठीक है, और अगर जब आप इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो चला गया, 12 पंजे 60 और 24 और 6 30, 1 जीरो से ये 1 जीरो फिर चला गया, तो इसका आ गया डिफरेंस 30 रुपए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एट ओरियन मोटर्स 40% ऑफ द एम्प्लॉयज जो है वो स्किल्ड है, 60% अनस्किल्ड है। अमंग द स्किल्ड 70% आपका परमानेंट है। तो देखिए यहाँ मैं मान लेता हूं कि ये 100 है, यहाँ पे अगर मैं मारता हूं क्या स्किल्ड और ये अनस्किल्ड, यहाँ 40 हो गए आपके पास स्किल्ड, 60 हो गए अनस्किल्ड। तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं आगे फिर परसेंटेज है, तो मैं 1 जीरो और बढ़ा देता हूँ क्या, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। अब उसके बाद देखते हैं 70% परमानेंट अमंग द अनस्किल्ड, 45% परमानेंट है। इफ द नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय इतना दे रखा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। ये वाली लाइन ऐसे क्वेश्चन में लास्ट की लाइन आप ध्यान से पढ़िए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, तो ही हम यहाँ पे वो निकालेंगे। यहाँ पे आपको अगर अनएम्प्लॉय परमानेंट यानी कि जो परमानेंट नहीं है उनकी दी होती तो हम यहाँ पे 30% लेते हैं और यहाँ पे हम 55% लेते हैं, लेकिन यहाँ परमानेंट की ही आपको नंबर दे रखा है तो हम परमानेंट ही लेंगे। तो 400 का अगर आप 70% निकालते हैं तो कितना हो जाता है, 280। ठीक है, यहीं अनस्किल्ड की बात करूं तो यहाँ अगर आप इसका 45% निकालते हैं तो ये कितना हो जाता है, 270। तो जब आप इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 540 और 10 555, इस 550। तो इस 550 की वैल्यू आपको दे रखी है 440। ठीक है, तो 440 बटे 550 आप गुना कर लीजिए 1000 से। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 11 से 4 बारी में, 11 से 5 बारी में, 5 से ये इतना हो गया, आपका आ गया 4 2 8 800, यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि पिंटू बीन्स विच कॉस्ट 70 पर केजी मिक्स्ड विद फावा बीन्स विच कॉस्ट 49 रुपीज पर केजी, सो दैट द सेलिंग द मिक्सचर ऑफ दीज टू वेराइटीज of beans is 84 rupees per kg and the gain percentage is इतना। इन वॉट रेशियो पिंटू बीन मस्ट बी मिक्स बिस। देखिए आप यहाँ देखिए 33 सही 1/3 का मतलब क्या होता है, 1 का मुनाफा 3 पे, यानी कि 3 की चीज को आपने कितने पे बेचा, 4 पे। यहाँ अगर आप देख रहे हैं इस 4 की वैल्यू आपको दे रखी है 84, तो ये है 21 गुना, तो इसके को भी 21 गुना कीजिए इसकी कॉस्ट प्राइस को, तो ये हो जाएगा 63। तो अब आप देखिए ये 70 रुपए वाला मिक्स हो रहा है किसके बाद, 49 रुपीज वाले के साथ, और इनके जो मिक्सचर का कॉस्ट आ रहा है वो 63 रुपीज आ रहा है। अब इसको सिंपली माइनस कर लीजिए, आप माइनस करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, और इधर अगर आप माइनस करेंगे तो ये 14 हो गया। ठीक है, तो इसको आप अनुपात में निकालेंगे तो 2:1, यही इसका आंसर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। हमने इसको एलिगेशन की मदद से कर लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। कविता स्पेंड हर मंथली इनकम इन 3 स्टेजेस, 30% ऑन रेंट पे, 25% फूड पे बचे हुए का, और फिर बचे हुए का 20% वो यूटिलिटीज पे खर्च करती है। इस प्रकार उसके पास 12,600 बचता है, तो उसका मंथली इनकम हमें बताना है। तो देखिए उसकी इनकम ये मान लेते हैं, इनकम में वो 30% खर्च करती है तो बच जाता है 70%। ठीक है, फिर उसके बाद वो 25% खर्च कर देती है तो बच जाता है 75%। ठीक है, क्योंकि वहां रिमाइंडर बोला गया है। 20% खर्च करने के बाद बच जाता है 80%। यही है उसका क्या, सेविंग, जो आपको यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है 12,600। 25 से ये 3 बारी में, 25 से ये 4 बारी में। ठीक है, तो देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से यहाँ कट गया, 4 से कितनी बारी में गया, 2 बारी में। ठीक है, तो यहां अगर आप देखते हैं तो ये 3 से कितनी बारी में चला जाएगा, 4 बारी में, ये 2 इतना हो गया। 7 से कितनी बारी में चला जाएगा, 600 बारी में, 2 से ये 300 बारी में। तो यहां देखिए आप कितना आ जाएगा, ये 3 के बाद कितने जीरो है पता नहीं, ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या कि जॉन्स पिगी बैंक कंटेन कॉइन्स
1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के इतने पे, ठीक है। और टोटल अमाउंट इतना है, 2 के कॉइन बताने हैं। तो अगर आप देखते हैं, मान लेते हैं कि 1 के 5 ही कॉइन है तो 5 रुपये हो गए, 2 के 4 कॉइन यानी 8 रुपये हो गए, 5 का 1 कॉइन यानी कि 5 रुपये। तो ये कितना हो गया आपके पास 18। इस 18 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 180 जो है 10 गुना। और 2 रुपये के कॉइन बताना है तो इस 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस 40 की वैल्यू भी हो जाएगी 10 गुना, तो यानी कि 40 कॉइन रहे होंगे 2 के। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े अब हम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि दी राइट एंगल एट बी has perpendicular side of length इतना इतना, altitude is drawn from B to the intersect the hypotenuse at D, what is the length of BD। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमने बहुत अच्छे से आइडेंटिटी जब फॉर्मूले जब हम पढ़ते हैं ज्योमेट्री के अंदर फिक्स रिजल्ट, तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं जो BD होता है वो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है 8 6 48 और डिवाइड कर देते हैं हम उसके हाइपोटेनियस से, तो ये आ जाता है आपके पास 4.8। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। फिर भी मैं आपको यहाँ फिगर से बता देता हूँ। देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये बी पे, और यहाँ से एक हाइपोटेनियस ड्रॉ करी गई है BD पे, ठीक है। ये हो जाता है, तो इस BD की जो वैल्यू हो जाती है वो क्या हो जाती है, AB इंटू BC अपॉन AC, ठीक है। यहाँ से हमने इसका आंसर निकाला 4.8 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है 2 ट्रेन 140 मीटर्स और 160 मीटर लॉन्ग आर रनिंग टुवर्ड ईच अदर ऑन पैरेलल लाइन एट स्पीड, ये दे रखी है। इन व्हाट टाइम विल दे क्लियर ऑफ ईच अदर फ्रॉम द मोमेंट दे मीट। ऐसे केस के अंदर वो डिस्टेंस को अपने जो है अपने लेंथ को एज अ डिस्टेंस तय करती हैं। तो यहाँ अगर आप देखते हैं तो ये कितना हो जाता है 300 मीटर, ठीक है। अपोजिट में है तो स्पीड प्लस हो जाती है, ये हो गया 90। 5/18 से कर लीजिए, है ना, ये टी टाइम आपको निकालना है। 18 से कितनी बारी में गया, 25 बारी में, 5 बारी में, और ये हो गया 25 से कितना हो गया ये 4, तो 4 3 12 यानी कि 12 सेकंड लगे होंगे इनको एक दूसरे को कवर करने में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू आपको दे रखी है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ए की वैल्यू की जगह आप -1 रख देंगे तो ये आ जाएगा -3 -5 जो कि -8 है, यहाँ RHS के बराबर है। तो यहाँ पे अगर आप -1 रखें तो ये कितना हो जाएगा 5 + 2 7। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है, आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि द नंबर बिटवीन 1700 एंड 1900 विच व्हेन डिवाइडेड बाय दीज नंबर गिव्स रिमाइंडर 13 इन ईच केस। तो जब आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के बाद अगर आप देखते हैं तो कितना आ जाएगा इनका एलसीएम आ जाता है 1800, ठीक है। इनका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1800, और आपको रिमाइंडर बचाना है 13, तो आपको इसके अंदर 13 ऐड कर देना है, 18 13 इसका आंसर है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। ये थे 25 क्वेश्चन जो इस बार ऑलिव बोर्ड ने पूछे, और सॉल्यूशन मैंने एग्जाम ओरिएंटेड रखने की कोशिश करी है। अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।